Hi everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue the topics from your chapter number 8, Women, Caste and Reform. ठीक है, so हमारा टॉपिक आता है डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी कि अब हमारे यहाँ पे कास्ट के बारे में बात करी जा रही है. हमने एक टॉपिक करा था अनटचेबिलिटी के बारे में, सो ये भी उससे कुछ रिलेटेड है एंड कास्ट से रिलेटेड है. अब लोगों को इसके ऊपर इक्वालिटी चाहिए थी, जस्टिस मांग रहे थे लोग, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में रहना जहाँ पे आपको छूने की भी मनाही है, किसी चीज को छूना नहीं है, बिल्कुल अलग अलग देखा जा रहा है. और वो लोग सोचते थे भाई हमने क्या ऐसा गुनाह कर दिया है जो हमें इतना अलग देखा जाता है, हमें इतना ज्यादा अछूत क्यों माना जाता है, हमारी कोई गलती तो नहीं है, भगवान ने ऐसा बनाया है. ठीक है, सो पहले टॉपिक का पॉइंट पढ़ते हैं. नॉन ब्राह्मण्स एंड आर्यन गुरुज फॉट फॉर द सिस्टम ऑफ कास्ट एंड क्लास. ठीक है, ह्यूमन काइंड बिलोंग्स टू वन रिलीजन, वन गॉड. तो आपको पता चल सकता है कि जो नॉन ब्राह्मण्स थे, यानी कि जो वर्ण सिस्टम में कहीं नहीं आते थे और वर्ण सिस्टम को नहीं मानते थे, ठीक है, कोई भी जाति कास्ट इन सब में नहीं मानते थे, नॉन ब्राह्मण्स और नारायण गुरु. ठीक है, नारायण गुरु नाम के एक शख्स थे जो ये सारी चीजों को खत्म करना चाहते थे और इक्वालिटी और जस्टिस चाहते थे. हमारे अनटचेबिलिटी जो कहते हैं ना, मतलब अछूत, वैसे तो ये सब कुछ नहीं होता है, लेकिन उस वक्त पे इन सबको यही कहा जाता था. ठीक है, ह्यूमन काइंड बिलोंग टू वन रिलीजन, वन गॉड. इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब ओरू जाति ओरू मातम कहते हैं ना, मतलब एक ही भगवान होता है, एक ही भगवान, एक ही रिलीजन होता है सबका, और सब एक ही मांस के बने हैं, सबके अंदर एक ही खून है, सब एक ही भगवान को मानना चाहिए. तो क्या अछूत, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, ये सब नहीं मानना चाहिए. ठीक है, सो ये उन्हीं का क्वाटो है, ये नारायण गुरु का ही क्वाटो है कि सबका एक ही रिलीजन है, सबका एक ही कास्ट है, मतलब कभी भी उसे डिवाइड नहीं करिए, सब लोग एक ही हैं, एकजुट हैं सब लोग, सबका खून का रंग भी एक ही होता है. और क्या छूत, क्या शूद्र, क्या वैश्य, क्या लेकर आ रहे हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता. ठीक है, सो सतनामी मूवमेंट के बारे में बताया जा रहा है, लेड बाय घसीदास. घसीदास को लेदर वर्कर्स कहा जाता था इन सेंट्रल इंडिया अलोंग विद चांडालास. ठीक है, अब चांडालास थोड़ा वैसा लग रहा है, चंडाल टाइप. सो चांडालास भी एक तरीके की, जैसे कि आप देख सकते हैं फॉरेस्ट में काम करने वाले, फॉरेस्ट में रहने वालों को निषादास कहा जाता था. ठीक है, अनटचेबिलिटीज को अतिशूद्र कहा जाता था, जो वॉर में लड़ते थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था, और जो प्रीचिंग करते थे, टीचिंग करते थे, जो टेक्स्ट होते थे, जो संस्कृत टेक्स्ट, उनको लिखने वाले ब्राह्मण कहा जाता था. भाई अलग अलग तरीके से इसको डिस्टिंग्विश एंड डिवाइडेड करा गया था. सो आपको पता चल गया, घसीदास लेदर वर्कर्स को कहा जाता था, एंड चांडालास वो होते थे जो लोग विलेज के बाहर रहा करते थे, उनको विलेज में घुसने की भी परमिशन नहीं थी, उनको बाहर रखा जाता था, और ऐसे कहा जाता था कि वो मांस खाते हैं और वो मुर्दों के कपड़े पहन लेते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कही जाती थी. वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं था, लेकिन इन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी कि भाई टच ना कर ले, दूर रहे भाई, मतलब ऐसी चीजें भी पहले चला करती थी. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक औरत है, अपना एक भगोना लेके बैठी है पानी का, लेकिन उसको थोड़ा सा भी, यानी कि यहाँ पे एक कुआं है, यहाँ पे उसको जाकर पानी नहीं भरने दिया जा रहा है. तो कितनी दुख की बात है कि मतलब उस वक्त पे कुछ लोगों की वजह से, बस कुछ लोगों की वजह से बहुत लोगों को दिक्कतें आती थी. और थैंक गॉड इन सारे लोगों की वजह से, इन जो भारतीय लोगों की वजह से, जो ये चीजों को खत्म करने के लिए उन्होंने अपनी जी जान लगा दी. सो यहाँ पे नारायण गुरु की बात की है और नॉन ब्राह्मण्स की भी बात हुई है. ठीक है, इसी के साथ हमने डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस कंप्लीट कर लिया है. बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय.